आपको लास्ट पॉइंट दिखाना और बताना है। पॉइंट का नाम है शीश महल। खास बात यह है कि वहाँ पर कुदरती तौर पर दीवार के ऊपर इसमें मोहम्मद लिखा हुआ है। माशाल्लाह। अच्छा जी, अगर आप लोग भी गली की सैर करके आना चाहें तो आ सकते हैं। एक छोटा सा टर्न है, लेकर बाहर आना है। नदिया गली से जाएंगे आगे, यूबिया गली से बाहर 10 से 15 मिनट की वॉक है। घूमकर वापस आगे मैं आपको वेलकम करूंगा शीश महल में। चलो जी। गली में हम सारे ही घुस रहे हैं। चलें भाई साहब आएंगे हम। इसमें घुस के ऐसे झोंक के चलना पड़ेगा। लाइट लगानी है तो हम भी ऐसे ऐसे जा रहे हैं आगे आगे। आप लोग नमक क्या भी पड़ा है आगे, इधर से बंद हो गई है इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तस्वीर से आज देखने व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हो, शुभाश घरों में हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। हम बिल्कुल आप लोगों की दुआओं से ठीक ठाक हैं। तो आज की सुबह हो चुकी है, सब लोगों को गुड मॉर्निंग। और टाइम हो चुका है, ये देखेंगे। और मैंने तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे उठा था, तो दूध वगैरह सारा बंदोबस्त कर लिए। ये हमारा शहजादा भी उठ चुका है, सलाम दो। हाँ, ये अब आज पता क्यों सुबह सुबह उठा। आज तो एक इसने स्कूल नहीं जाना, दूसरा इसने हमारे साथ आज जाना है घूमने फिरने। चूँकि पिछली दफ़ा ये हमारे साथ नहीं गया था तो काफ़ी नाराज़ था। तो फिरोज़ भाई भी सुबह सुबह उठ ही गए हैं। हालांकि इनको आदत ये है कि 10-11 बजे उठने वाली है, ऐसे ना? नहीं, अब मैं रूटीन चेंज कर रहा हूँ। रूटीन चेंज कर रहे हो? अच्छा। तो सर्दी रात को सर्दी तो नहीं लगी? सर्दी आ नहीं गई? सर्दी लगी थी मुझे। लगी थी? और आपने पंखा भी तेज कर दिया थोड़ा। नहीं, तेज नहीं किया था, तेज था शुरू से ही, शुरू से ही था। नहीं, अब तो ठीक है, कुछ नहीं। हाँ, तो सर्दी ना हमारे एरिया में ना कल से है। फिरोज भाई की ज़रा सेहत कमज़ोर होती है ना, तो ये ना सर्दी इस बेचारे को ना ज़्यादा लगती है। इसके लिए कोई रज़ाई का बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। वो तो नारायण जाके करेंगे। हाँ, नारायण नहीं, नारायण से पहले ही आपको सर्दी लग जाएगी मुझे लग रहा है। जनाब जी मुँह धो लेते हैं, मैं नहा धो लिया और अब हमने निकलना इंशाल्लाह गिलगित के लिए। तो आज इंशाल्लाह हमारा पक्का है, आज हम घर से निकल जाएंगे। जहाँ जाएगा जाए, घर से तो निकले, घर से आज निकले जाएंगे। हाँ, चूँकि हम ना 2 दिनों से ना यहीं फंसे हुए हैं। तो इधर नाश्ते का देखते हैं क्या सीन है। नाश्ते में ये सीन है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जी? ठीक ठाक है माशाल्लाह। मैंने भी उठ के ना सुबह सुबह नहा लिया। मैंने कहा पता वहाँ के झीलों के पानी ठंडे या फिर मैं कहा कुल्फी बनती रहूंगी। नहीं, बड़े ठंडे हैं वो, पता नहीं किसी से दफा नहा के जाती हूँ और भाई वहाँ भाई हमारी ना वो हिम्मत नहीं साथ देती। पता नहीं ये अपड़ते भी हैं कि रास्ते से वापस आ जाते हैं, इनके ऊपर तो मुझे ये भी शक है। शक नहीं है, मुझे तो पक्का लग रहा है जो हमारी हालत है। और क्या, हम भी बंदे जरा ढीले से हैं। जो हमारे साथ वाला है वो भी तरह ढीला सा है। वो हमारे आसरे पे, हम उसके आसरे पे हैं। हाँ जी। तो बना लीजिए, नाश्ता करते हैं। नाश्ते एक दूसरे के आसरे पे जिंदगी कटती जाती है। तो बस ये नाश्ता। हाँ, वैसे ये है इस ट्रिप पे हम ना अपनी सिस्टर को बड़ा मिस करेंगे। हर बार जब भी कोई अच्छी जगह देखेंगे ना, हम कहेंगे कि वो निशा होती तो हम उसको बहुत मिस करेंगे। हाँ, बहुत मजा आता। वो जाहिर बात कंपनी पूरी तब भी बनती ना, लेकिन खैर इनको तो कंपनी मिल गई है ना भाई की। हाँ हाँ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, आप लोगों की दुआ से, अल्लाह ताला की करम नमाज से शुरू होते हैं जी। बेगम साहब रेडी हो चुकी हैं। हाँ जी। और भाई फिरोज कोई नहीं रेडी। मैं कोई नहीं रेडी, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। हाँ, लाइट चली गई थी। देखो डिग्गेज पाओ पीछे। नहीं, आपके लिए फ्रंट है ना। नहीं, फ्रंट पे आप दो और मैं पीछे बैठ जाऊँ। अच्छा चलो। बिल्कुल, वो तो आप अंदर बैठोगे तो पता लगेगा। अच्छा चलो जी, फिर गेट खोलें आप। हाँ जी, नीचे से रख दे जो रखने वाली हूँ। जी तो प्यारे व्यूअर्स, अल्लाह के नाम से हम गाड़ी में बैठ गए हैं, फिरोज भाई फैमिली पूरी। और इंशाल्लाह हम घर से अब निकल रहे हैं। तो गाय बगाए रास्ते में आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। अभी जाना है, मैंने ऑफिस से एक छोटे से काम है तो वो निपटा के सीधा ही निकल जाएंगे, वहीं से आगे मोटरवे पे। लेट्स गो। जी तो हम यहाँ पे एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं और यहाँ से हमें डलवाना पेट्रोल और वो डाल रहा है जी। फुल करवा के फिर चलेंगे। तो टंकी करवाते हैं फुल इंशाल्लाह, फिर कहीं तक तो जाएगी ना। कई टंकियाँ खाली होनी है। हाँ। मुझे अब ये लग रहा है। हाँ। 2-4 टंकियाँ तो खाली हो जाए रास्ते रास्ते। यहाँ पे ऑफिस है नादरा का, वहाँ भी छोटा सा काम है, बस मैं वो करके इंशाल्लाह आया
5-10 मिनट लगेंगे जी। तो ये देख लें जी, मेरे आगे यहाँ पे अंदर आपको नज़र भी आ रहा है शनाख्ती कार्ड। मेन चीज़ ये थी, ये आया हुआ था तो चूँकि वीकेंड था तो वीकेंड की वजह से ना नहीं मिल सका, तो वो भी मिल गया इंशाल्लाह। हम इससे आगे अब अपना जल्दी खा लिया आपने? चली खा रहे सुबह सुबह। ये शहरी और भाई दोनों बस मैं गया हूँ ऑफिस और उनसे रिक्वेस्ट की कि हमने जल्दी जाना, उन्होंने मेहरबानी कर दी है, उनकी भी नवाजिश। तो लेट्स गो, फिर आए हमारे साथ। तो ये हमारा मंजिल है जी आगे। फैसलाबाद क्रॉस कर लिया, पिंडी पट्टियाँ आने वाला है और इंशाल्लाह हम ये M4 से M2 पे आ जाएंगे। सफ़र हमारा रवां दवां है, बड़े शोर से, बड़े ज़ोर शोर से, आप लोगों की दुआओं से, और अल्लाह ताला मेहरबानी करे जी सब पे। बेशक बेशक। तो फिरोज़ भाई भी हमारे साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मैं दूसरी बार जा रहा हूँ, आपको मैं पहले ही बताया था। अभी यहाँ पे ना मोटरवे पे गाड़ियाँ ऐसे जा रही होती हैं जैसे बस इनको पहुँचना है कहीं पे, आप जाओ वलीमा खाना है जैसे कोई। हाँ जी। तो पता नहीं बीच रास्ते में क्या हुआ है, तो ये चेक कर रहे हैं। वैसे तो ठीक चल रही थी, अचानक से रोक के इन्होंने इसको देखना शुरू कर दिया है। अभी हम स्टे ऑन लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे और पे हैं, और ये अभी गाड़ी को मोटरवे पे हैं। हाँ जी। जी तो हाँ जी, हम खैर से चले हैं ना, घर से ही स्यापा शुरू हुए थे अभी तक स्यापा ही चल रहा है। तो हमारा असल में ना AC ख़राब हो गया, यहाँ से इसने ना धुआं देना शुरू कर, मोटरवे के ऊपर ही हम खड़े हैं। और गाड़ी ठीक है, लेकिन गाड़ी वैसे ठीक है, वैसे कोई इशू नहीं है, लेकिन ना AC वाला काम खराब हो गया, तो फिर अब AC के बगैर ही चलते हैं। बंद हो गई, बल्कि बंद हो गई गाड़ी है। आपके सामने गाड़ी भी बंद हो गई है। चलो हाँ जी। तो हम रोकते थे उस गाड़ी के AC को, इसका AC बिल्कुल ही बंद हो गया। हाँ उसका थोड़ा बहुत तो चलता था ना। मसा गाड़ी ठीक हुई जनाब की, हाँ और फिर भी AC काम छोड़ गया है, लेकिन जो गाड़ी है ना वो चल रही है। वो सही है, गाड़ी हमें ले जाके सफर तक पहुंचा देगी। हाँ बस AC का इशू है। हाँ, गाड़ी की मेहरबानी है कि वो चल तो रही है ना रोड पे, ये बस सबसे मेन बात है कि बस AC के बगैर गुजारा कर लेंगे हम। हाँ हाँ वो मसला नहीं है, मसला ये था कि गाड़ी ना रुके कहीं पे बस। जी शहरी, क्या है आपको? क्या दूर पहुंचा देगी। दूर पहुंचा देगी गाड़ी आपको? ये लो, तो हम मोटरवे से उतर आए हैं। ये मैंने उतरवाया इनको। हाँ, लीला इंटरचेंज है कोई, लीला हाँ, या लल्ला जो भी है। साल्ट फैक्ट्री में जा रही हैं। साल्ट फैक्ट्री, ये कहता है नमक वाली फैक्ट्री में जाना है। तो नहीं वो क्या कहते हैं उसको? क्या है? खेवड़ा, नमक की कान। हाँ नमक की कान, खेवड़ा माइंस जो है ना, तो अभी हमने उधर मुँह कर लिया, देखते हैं जी क्या बनता है। तो ये तो साथ कहते जा हैं रही है। हमने सीधा जाना है, लेकिन हाँ। मैंने कहा कि नहीं, यहाँ पे जाना पहले। तो ये फिरोज भाई की फरमाइश है। अब देखे ना, हम घूमने आए हुए थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जस्ट घूमते ही रहें। मतलब एक जगह जाएं और फिर घर वापस। इसका मतलब ये है कि हम हर जगह पे घूमेंगे, हर जगह पे फिरेंगे, और हर जगह के जो व्लॉग्स हैं वो आप लोगों तक पहुँच जाएंगे। तो ये सड़क थोड़ी सी टूटी फूटी है फिर। हाँ, ये मोटरवे जैसी नहीं है। पता तो आ रहा है ना। हाँ पता तो लगा है हाँ, ये गाड़ी चल रही है। गाड़ी में बैठी है। शहर का है ना वो तो। यहाँ पे बहुत सारा नमक पड़ा है, ये वाली है। और कान पता नहीं कहाँ है। खेवड़ा माइन, साल्ट माइन। शहरी खेवड़ा माइन स्टार्ट। खेवड़ा में नमक साल्ट की जो माइन है, या जो मतलब नमक की जो कान है, वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो ये एक
लगा हुआ भी है, टूरिस्ट रिसेप्शन हॉल, ओपनिंग सेरेमनी वगैरह। अच्छा जी, ये 2002 की है। और यहाँ पे ये हमारे बच्चे भी आ गए। हाँ जी, आ गए। हाँ जी, मैंने जिंदगी में बड़ा सुना था, पढ़ा था इसका। हाँ, बड़ा पढ़ा था, बहुत पढ़ा था, रट्टा मारा था, पर मुझे ये नहीं पता था ये है कहाँ। ये मशरते उलूम का होता था रट्टा। होए रट्टा केवड़ा के नमक, मार हाँ। मार के एंड पेपर में भूल जाता था कि कहाँ पे है। तो खैर आज हम उस जगह पे आ ही गए आ हैं। ही गए, आप तो तो भूलेगा ही नहीं ना। अच्छा, इसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो लोग आप विज़िट करना चाहेंगे यहाँ पे ना, तो बस थोड़ा सा रोड आने का ख़राब है, बाकी आगे जगह ठीक लग रही है। यहाँ पे काफ़ी बैठने की सहूलत भी है, काफ़ी लोग यहाँ पे बैठ भी सकते हैं, काफ़ी सारी चेयर्स लगी हुई हैं। मतलब बैठने उठने की जगह है यहाँ पे, तो ये अच्छी चीज़ है। और ये वाला मतलब सामने कोई मतलब रेस्ट हाउस भी है। खैर हम यहाँ से भी लेते हैं टिकट। टिकट घर यहाँ पे है। हाँ, वो टिकट काउंटर है, तो वहाँ से टिकट लेते हैं। और फिर अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी है, गंदगी फैलाने वाले को 500 रुपये जुर्माना भी होता है, तो ये भी अच्छी बात है। तो ये है टिकट घर, यहाँ से हम लेंगे नमक की कान के अंदर दाखिल होने के लिए टिकट लेने के। छोटे बच्चों का नहीं है, 3 साल से जो कम बच्चे हैं उनका नहीं है, बड़े बच्चों का है। जैसे ये जब हम खाना बनाते हैं, आप लोगों ने कभी हमें उसका अवार्ड दिया, नमक देखने के लिए आप टिकट ले रहे हैं। हाँ जी भाईजान, 3 दे दें। हाँ, पैदल ट्रेन, ये कोई ट्रेन पैदल का भी होता है? पैदल जाएंगे 400 के, ट्रेन पे जाएंगे 600। ट्रेन पे जाएंगे फिर? हाँ, ट्रेन पे जाए, 1800 ट्रेन पे कर लेंगे। चलो जी। तो हम जी ट्रेन पे जा रहे हैं। यहाँ पे ट्रेन का भी कोई इशू है, ट्रेन पे भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। हमने ट्रेन का कह दिया, तो 1800 रुपये टिकट बना 3। 1800 हाँ तो यार देख लो, तसव्वुर हुसैन जी। तो टिकट लेने के बाद ये रास्ता आता है, इधर से हम आते हैं टिकट लेके, और यहाँ आके ये देखो जो हमारे बच्चे, आराम से एक बाइक है। और ये आगे सीधा जा रहा है रास्ता। सबसे पहले टिकट ट्रेन की। सबसे पहले टिकट है, हाँ तो टिकट ट्रेन की तो ली है। अच्छा ना, मैं आप लोगों को ये बताऊँ, ये देख रहे हैं सारा, ये जितना भी है ना, ये रेड जो भी है, तो ये असल में नमक ही है। ये पहाड़ आप नमक के ही समझे, बस ये है कि इसमें मिक्स है ये मट्टी और नमक वगैरह में। हाँ मैंने देखा है, ऐसे ही वो नमक वाला ही है, नमक ही है। तो ये पटड़ी ट्रेन की बनी हुई यहाँ पे ना। कहाँ है ट्रेन? ट्रेन अब आ गया है, पता नहीं, आप देखते हैं वो खड़ी है। किधर? ये तो वेट भी करवाएंगे ट्रेन से। हाँ सारी बात है। Underwater, you can't breathe here. You've been looking for somebody like me. I've been. हाँ जी बस बैठ जी। तो फिरोज भाई कह रहे हैं बोलो कि हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, तो हम ट्रेन में बोलना बैठ लाज़मी पड़ता है। तो हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। हाँ जी, आप क्यों हंस रही है? मैं वही बोल रही हूँ जो मैं आपके बारे में बोलती हूँ, आज आपने फिरोज भाई के बारे में बोल आपसे दिया। सीखा है ना, चल भी गई है, ये भी देख लो। हाँ जी, तो बाय बाय। अच्छा ना, ये देखो जी, वो कहते हैं ना, अल्लाह की आस पे अल्लाह की आस। चेयर लिफ्ट में बैठ गए थे ना, उसका तो कुछ भी नहीं है, उससे तो गिरते तो बचना हाँ, कुछ नहीं। ये ठंडी बड़ी है। हाँ, ठंडी पड़ी है। वो ये किसमें ना, एक वो आ रही है नमक की जो आती है, हाँ। ज्यादा नमक हो तो ज्यादा स्मेल आती है, हाँ, हाँ, वो वाली। मुसीबतियाँ मारो सारा। यहाँ देखें जी, हल्की हल्की लाइट्स वगैरह भी लगी हुई हैं अंदर ना, और ये पटड़ी जा रही है जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं, और वो दूर दरवाज़ा हम अंदर घुस चुके हैं काफ़ी। जी तो ये तो ऊपर देख रहे हैं, सुर्ख है। ये पहाड़ है, हाँ, ये असल में पहाड़ है। हम पहाड़ के नीचे से जा रहे हैं। हाँ ऐसे। तो ये ट्रेन अंदर जाती जा रही है, और ऊपर
कहीं कहीं पे लकड़ी की छत बनाई हुई है इन्होंने ना, और कहीं कहीं पे नहीं है, तो साइडों पे ये ऐसे बनाया हुआ है। अच्छा ये ना, ये मैं आपको बता दूँ, ये जो ट्रेन चल रही है ये इलेक्ट्रिक है, ये इसके ऊपर ये आप बिजली की एक तार देख रहे हैं ना, ऊपर जा रही है ये। हाँ बिजली चली गई तो ये भी हाँ, ये बिजली जाती है तो ये भी। हाँ हाँ वही तो कह रहा हूँ। मार के खड़े हो। तो हम भी बैठे हैं, पर मज़ा आ रहा है एक नई नई जगह पे आने का ना, एक आप। मैं सबको वैसे मिस कर रही हूँ, सारे होते ना हाँ बहुत मजा ऐसे। खैर आप देखें जी, यहाँ पे जी काफ़ी सफ़र कर चुके हैं हम ना। ठंडी ठंडी हवा चलने से आ रही है, लेकिन वैसे नहीं आ रही, लेकिन नमक की तो आ रही है ना। अच्छा वो अच्छी ये है कि आपने कि हमने ट्रेन वाले टिकट्स ले लिए हैं, ट्रेन वाले टिकट्स ले लिए हैं, अच्छा किया है, नहीं तो पैदल थक जाते। मजा भी ना आता। हाँ ना आता ना आता। पैदल आना भी नहीं चाहिए बच्चों के साथ। हाँ पैदल नहीं, ये बहुत लंबी जा रही है तो। ये देखें जी, और अभी हम और आगे चले गए हैं जी, काफ़ी आगे चले गए हैं, काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं, कब से हम चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, और कुछ लोग पैदल भी आ रहे हैं ना। अच्छा अब यहाँ से ऊपर ये ईंटों से बनाई हुई है यहाँ तक। हाँ पहाड़ को खोद, पहाड़ को खोद के पैसा कमा रहे हैं। ये नमक खाने का इस्तेमाल भी आ रहा है ना। तो काफ़ी हम अंदर जा चुके हैं, आप पीछे देख रहे हैं कितनी लंबी सुरंग है जो जिसके हम अंदर चले गए हैं, और ये ट्रेन अभी तक चलती जा रही, चलती रही। ट्रेन का शोर होगा जिसकी वजह से शायद आपको आवाज़ में खलल हो, लेकिन मैंने कहा आपके साथ सब बताता भी जाऊँ। तो ये नमक देख रहे हैं, वाइट किसी जगह से वाइट आ जाता है, कहीं से ये रेड हो जाता है, ये ऐसे। हाँ सफाई भी है, सफाई भी है। और हल्की अभी हर ट्रेन हाँ दवा है, और मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप यहाँ पे आएँ तो पैदल वाला ना करना, तो पैदल चलने में काफ़ी लंबा सफ़र है, आप थक जाओगे, तो ट्रेन का ही इस्तेमाल करो। अभी भी चल रही है जी। अच्छा जी, तो ये आ चुके हैं जी हम, यहाँ पे काफ़ी सारा ना और भी हैं, यहाँ पे भी देखिए। क्या कह रहे हैं जी, तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये दरमियान में यहाँ पे नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं आती, कोई नहीं सी वो तेज़ गाम आना। हाँ हाँ नहीं 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 नहीं, बस एक ही है। तो ये आगे आप बस ये है कि ऊपर वाले तारों में ना करंट है, यहाँ पर ये तारें लगी हुई ना, इनमें करंट्स हैं। आ जाओ आ जाओ। तो बिलाकर हम पहुँच चुके काम के अंदर। अभी तक इन पहाड़ों में से 20% भी सॉल्ट नहीं निकला। रकबे और एरिया के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर जिन माइन है, जो पहले नंबर पे है वो पोलैंड के अंदर। अच्छा जी, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर साहब हैं जो कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इस माइन के बारे में बता रहे हैं। तो आप लोग भी आएँ और आप भी सुन लें कि क्या इंस्ट्रक्शंस हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं।
और 50% बतौर सपोर्ट सतून पहाड़ की मजबूती के लिए छोड़ देते हैं। तो जिस स्टेशन के ऊपर आपकी ट्रेन खड़ी है विजिटरों की दिलचस्पी के लिए, उसका नाम दे रखा है चांदनी चौक। लाइट चली जाए तो फिर अंधेरा चौक। तो आप सबने साथ मिलकर चल रहे हैं, क्योंकि माइन के अंदर लाइट किसी फिल्म में बंद हो सकती है, ब्रेक हो सकती है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आगे जैसे जैसे पॉइंट आते जाएंगे मैं आपको दिखाता जाऊंगा और साथ साथ बताता जाऊंगा। थैंक यू सर। तो आए जी, आप भी लाइट आए ऑन जी। कर लेंगे हम, अगर लाइट जाए भी आप तो। भी आए, आप भी देख लें भाई साहब क्या बताते हैं। यहाँ देखें ना तो ये ऐसे ऐसे सुरंग बनी अंदर की तरफ। अच्छा फिरोज भाई, इंस्ट्रक्शन देने वाले ने डराया है कि लाइट चली जाए तो फिर अंधेरा चौक हो जाता है, डरा दिया उन्होंने। हाँ, रात हो जाती है। यार ये गलत बात है। हाँ। अच्छा खैर, अगर जाएगी भी तो सही। हमारे पास लाइट है, नाम चांदनी चौक है, अंधेरा होने के बाद अंधेरा चौक है। चांदनी चौक है वाला। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हैं माशाल्लाह से विज़िट करने और इन्जॉय कर रहे हैं। तो पानी का भी यहाँ पे कोई बंदोबस्त है, पाइप वगैरह डले हुए हैं। हाँ माशाल्लाह से। सर थोड़ा सा आगे आ जाए। लिसन, लिसन, ये देखिए ये जो लिसन साहब, बेटा बात ये है कि मेरे साथ दो 200 के ट्रिप होते हैं, इतना शोर ही नहीं होता है। ये सर जो आपके सामने पानी है, इसे कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। जब कभी पहाड़ों के बारिशें होती हैं, जहाँ कहीं पहाड़ों के अंदर क्रैक्स होते हैं, पानी दाखिल होता है, नीचे सिप करता है और इसके साथ साथ पंप कर रहे हैं, पानी जा रहा है ICI में। तो ICI यहाँ पर सोडा ऐश फैक्ट्री है, वो इस पानी से सोडा ऐश बना रही है। वॉशिंग पाउडर 40 फीट डीप, 40 फीट नीचे गहरा। जो चीज़ आपको पानी के अंदर नजर आ रही है, बेस के ऊपर वाले छत के रिफ्लेक्शन, 40 फीट नीचे गहरा। ये बेटा अपने मोबाइल कैमरे पीछे रखने हैं, बाद में आपको कोई परेशानी नहीं। जी, तो ये भाई साहब कह रहे हैं, ये आप नीचे देख रहे हैं ना, ये पानी है सारा और गहरा, और कह रहे हैं 40 फीट जो है ना नीचे गहरा है और ऊपर छत यूँ है ऐसे ना। पानी खड़ा हुआ है ना ये ऊपर, किसी लाइट लगाई हुई है उन्होंने। पानी खड़ा हुआ है। हाँ ये सारा पानी। अच्छा जी, तो हम आ चुके हैं एक और जगह पे। सर आपको तैलाबों की गहराई का अंदाजा इस गड्ढे से हो जाएगा। 100 फीट डीप, 100 फीट नीचे गहरा, वहाँ तक आपकी नजर की रसाई नहीं है। और इसके अंदर जितना भी काम किया गया है, टोटल काम है मुगल पीरियड का, उस दौर का ये चिजल वर्क, छेनी हथौड़ों का काम। सॉल्ट की जो दरियाफ्त है वो अलेक्जेंडर, लेकिन जो इसके अंदर सुरंगों का सिलसिला है वो है किंग अकबर। 100 फीट डीप। तस्वीरें बनाने के लिए आगे बहुत अच्छी जगह है। वैसे तो आप लोग माइंस के अंदर जितनी भी तस्वीरें बनाएंगे वो सब की सब नमकीन आएंगी, नमक वाली होंगी। आगे रुकेंगे मस्जिद के पास। जी, तो हमारा फिर काफ़िला रवां दवा है और भाई साहब हमें बताई जा रहे हैं जिन चीज़ों का हमें नहीं नॉलेज थी, वो जब हम वीडियो को रिवाइंड करके देख लेंगे जो मुझे समझ नहीं आएगी। Underwater, you can't breathe here. You've been looking for somebody like me. I've been looking for somebody like you. Ooh. And oh, my heart is running out of time. शर्केलों में पढ़ते थे? नहीं, वो तो वहाँ तो सही दिखाते ही नहीं थे, वहाँ तो नमक के पत्थर दिखाते थे। नमक दिखा देते हैं या छोटा सा घार का मुंह दिखा देते हैं। हाँ वही ना। तो आज हम उस घार के अंदर हैं। हम उसके अंदर हैं। तो जितने बच्चे हमें देख रहे हैं वो सारे ये देख लें कि भाई हम खेवड़ा की नमक में, हाँ, सांसें भी नमकीन हो गई हैं। हाँ यार डिज़ाइनिंग भी की गई है। नमक को काटते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, ये नहीं है कि सिंपल काट देते हैं ऐसे। वाह माशाल्लाह। यही मस्जिद में कहती थी, वो नमक की मस्जिद कहाँ है? वाह माशाल्लाह। ये मस्जिद है और मस्जिद में इतनी प्यारी लाइटिंग और ये सारी की सारी मस्जिद है। चलो शेयरिंग। इधर आओ शेरिंग। माशाल्लाह बहुत प्यारी ये नमक की मस्जिद है और मैंने यही देखी थी और मैं यही देखने आई थी। हाँ अच्छा, इसके अंदर लाइटें, मैं ये समझता हूँ शायद इसके अंदर कोई रिफ्लेक्शन वगैरह होती है। नहीं, जहाँ लाइट पड़ रही है वहाँ मस्ती के लोग कर रहे हैं। हाँ नेचुरल कलर हैं सॉल्ट के। यूं कर। अच्छा नहीं, वाकई एक रूह परवर जगह, मेहनत की गई है, काम किया गया।
यहाँ के अंदर लाइट्स लगाई गई हैं, जहाँ जहाँ लाइट पड़ रही है वहाँ से ग्लो कर रहे हैं। Glow ये सॉल्ट के अपने नेचुरल कलर्स हैं। पीछे साइड इस सॉल्ट के अंदर मेजर 3 कलर्स होते हैं, वाइट, पिंक और रेड। सही सही। इसके अंदर व्हाइट कलर है, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड, जो इसके अंदर पिंक है उसके अंदर मैग्नीशियम, इसके अंदर रेड है उसके अंदर आयरन शामिल है। अगर इन कलर्स को ग्राइंड किया जाए तो कलर एक ही बनेगा, व्हाइट। बाय। फैमिली वाइज पिक बना ले, आगे चलते हैं, दोबारा इस साइड पर नहीं आना। जी तो एकदम हाँ जी, एक बना लिया। जिसका दिल करे पढ़ ले। हाँ मैं अच्छा जी, तो ये वो मस्जिद है जिस मस्जिद का हम अक्सर वीडियोस में देखते थे। तो माशाल्लाह यहाँ से रियल लाइफ में देख के जो मज़ा आता है ना, क्या बात है। आप लोग ज़रूर आएँ, ऐसी चीज़ों को देखें। वीडियोस में, फोटो में, और जो नेचुरल रियल होता है ना, वो कुछ और मज़ा होता है। यहाँ पे हमारे बच्चे भी इधर खड़े हैं जी, आ जाएँ जी इधर। अच्छा, बहुत प्यारी है। किसी का देखा था ना, तो मुझे याद था कि यहाँ पे ना एक मस्जिद इन्होंने बनाई है यही। हाँ, ऐसे वीडियोस में 1-2 दफ़ा मैंने भी देखा है। तो अब रियल में देख रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो अच्छा, ये आगे चलते हैं। ये मस्जिद आप लोगों ने देख ली है। इस मस्जिद से आगे फिरोज़ भाई कैसा लग रहा है भाई? मज़े की बात यह है कि यहाँ पे 3 बज रहे हैं, घड़ी भी है। घड़ी की, हाँ ये भी है, 3 बज रहे हैं। 3 बज रहे हैं। तो यहाँ से काफ़ी लोग पिक्स वगैरह बना रहे हैं आगे। यहाँ पे ना खरीदारी भी होती है ना, ये सामान ले सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ आप साइडों पे देख लें तो ऐसे मुख्तलिफ जगहों पे ना लाइट्स वगैरह लगा के। ये ऑफिस बनाए हैं। अच्छा, ये ऑफिस हैं और इनके छोटे-छोटे ऑफिस हैं। हाँ हाँ, और ये भी नमक के ही हैं। नमक में ऑफिस बना रहे हैं। नमक की ईंटें हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखे ना, हम लोग हैं जो माशाल्लाह, माशाल्लाह। जहाँ काम करते हैं ना, वहीं उसी चीज़ से फ़ायदा भी उठा लेते हैं। फ़ायदा भी उठाते हैं, ऐसे ही है। ज़ाया नहीं करते। बिल्कुल ऐसे। आप देखें आज। तो आप ऐसे पीछे से सारा ये सीन देखें गार के अंदर का, ऐसे तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ऐसे बैकग्राउंड में लाइट्स चल रही हैं। वो हाँ, आगे एक मीनार भी बना हुआ है, तो वो भी देखते हैं। यहाँ पे भी छोटा सा उधर जाके चलो। हाँ, हमारे साथ तो पहले ये क्या है जो ऐसे ये ऊपर से ना पिघलता है, नमक पिघलता है। मेरे साथ आर्मी वाले भी नहीं चलते हैं जिसमें आपने दौड़ लगा दी है। मकसद आपको बताना है, दौड़ नहीं लगवानी। हाँ हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर। तो हम ये आपके पीछे पीछे, आप हमारे आगे आगे सर। जब से पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया है उस वक्त से इसका नाम दे रखा है चाबी हिल। उससे पहले इसका नाम था शिमला पहाड़ी। एक्चुअली इस चीज़ को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट्स। पानी का कतरा कतरा नीचे गिरता है और नीचे आकर ये जम जाता है। अगर ये दोनों सिलसिले आपस में मिल जाएं फिर इसको कॉलम कहते हैं, नीचे कॉलम बन जाता है। तो आपके सामने मीनार पाकिस्तान का मॉडल है। इसकी जो हाइट है 25 फीट नमक के बुलाकों से बनाया गया, 25 फीट हाइट। आप लोग लाहौर पहुंच गए। चलो बस पहुँच गए थे। जी, तो ये अभी आप देख रहे हैं जी, अब इसका नाम चाकी दे रखा है इन्होंने। ये जो बना है वो पहाड़ी सी, ये ऊपर से नमक गिरता है पिघल पिघल के ना, ऐसे पानी की तरफ वो नीचे ड्रॉप्स आते हैं, तो उससे ये बनता है। वो आप लोगों ने सुन लिया, भाई साहब बता रहे थे। तो ये ऐसे, और एक आगे भी है। और अच्छा, मज़े की ये बात है, जो अगले वाला है ना, उसने वाकई कॉलम बना लिया है। वो पिघल पिघल के मिलता मिलता ऊपर चला जा चुका है। और क्या खूबसूरत डिज़ाइनिंग बनी है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे, और ड्रॉप एक एक कतरा गिर रहा है यहाँ पे। और ये एक एक कतरा, हाँ एक एक कतरा ना, ये फिर ऐसे नमक बन रहा है। ये देखिए, और यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए। ये देखिए माशाल्लाह, साल्ट के अंदर का व्यू बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। और हाँ जी सुरेश, कैसा लग रहा है भाई? अच्छा, मज़ा आ रहा है ना? हम इसलिए आपके लिए स्पेशल आए हैं आपको। शहरी को ले गए थे। हाँ, शहरी को नहीं ले, हाँ उधर भी ले जाएंगे। ये देखिए जी, इधर माशाल्लाह से आगे
ये मीनार पाकिस्तान बना हुआ है यहाँ पे। आ जाओ। नमक का मीनार पाकिस्तान बनाया गया, पूरा नमक का बनाया गया। बिल्कुल ऊपर एंड पे मिला हुआ है ये। एंड पे जाके देखो तो ऊपर वाली जो छत है ना उसके साथ बिल्कुल अटैच है। और यहाँ से ऐसे। हाँ जी, बैठो भाई। हाँ जी, कैसा लग रहा है? ये मजा? मीनार पाकिस्तान में बैठ गए। वहाँ वाला मीनार पाकिस्तान तो बंद है, चलो ये वाला तो खुला है ना। हाँ हाँ, ये नमक है सारा। सारा? हाँ, ये नमक ही है। चाट के ऐसे चाट कर लो। है? और क्या, नमक ही है। नमक का मीनार पाकिस्तान। और ये पता नहीं अंदर ये चिपकाई नमक के साथ है, ये कोई चीज़ और, ये कोई चीज़ और है। ये ईंटें नमक की हैं। चारों तरफ से दिखाओ। ये आप देख लें, ज़रा मैं दूर होके दिखा दूँ आप लोग को। ये देख, हम इधर से आए हैं ऐसे, और अब हम यूँ ऐसे आ चुके हैं। फिर इसके बाद आगे चलेंगे खूबसूरत सा पॉइंट शीश महल। तो आ जाएं शीश महल की तरफ। जी जी भाई साहब, आप कह रहे हैं कि अगला जो मंजिल हमारी है, अगर हम इस चौक से, इस मीनार पाकिस्तान से आगे चलें तो आगे आता है शीश महल। तो अभी हम लाहौर वाला शीश महल तो सुना था, अब ये नमक की कान वाला भी कोई शीश महल है, ये भी देख लेते हैं। ये भी अच्छा है। हाँ, ये यहाँ से कुछ करते, ये पानी है। स्विमिंग पूल। नमक वाला स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल। क्या बात, पानी पानी है यहाँ पे। 50 फीट नीचे गहरा ये वाटर फाउंट। जो चीज़ आपको पानी के अंदर नजर आ रही है, बेस के ऊपर वाले छत के रिफ्लेक्शन 50 फीट डीप। जी, फिर इससे माइन के अंदर जो आपको इस वक्त ताज़ा हवा मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, इसके अंदर क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम, एयर वेंटिलेटर। ये वाला इस वक्त जो हमारे ऊपर बुलंद पहाड़ है वो है 2500 फीट 850 मीटर, जिसके अंदर हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर हमें किसी किस्म की कोई सफोकेशन नहीं है। तो पूरी माइन के अंदर ये इस किस्म के 12 वेंटिलेटर हैं, 6 इसके मेन गेट हैं, इसके टेम्परेचर को बरकरार रखे हुए। यहाँ पर आप लोग सर्दियों में आए, गर्मियों में आए, टेम्परेचर सेम पाएंगे। आपको लास्ट पॉइंट दिखाना और बताना है, पॉइंट का नाम है शीश महल। खास बात यह है कि वहाँ पर कुदरती तौर पर दीवार के ऊपर इसमें मोहम्मद लिखा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो चलो चलें जी, अब एक्साइटेड हम ज़्यादा हो गए। हाँ, एक्साइटेड ज़्यादा हो गए। हाँ, शीश महल में इन्होंने एक बात बताई है कि नेचुरली इसमें मोहम्मद लिखा हुआ है, तो वो हम भी देखते हैं, आप लोग भी आएँ, आप लोग भी देखें। तो हमारा काफ़िला भी रवां दवां है, चल रहा है। व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, हिम्मत करनी है, घबराना नहीं है, व्लॉग देखना है। और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि घबराना जो नहीं है ना। हाँ जी, अगर घबरा गया तो उससे पहले कर लें। हाँ, घबरा गए तो वीडियो स्किप करने से पहले सब्सक्राइब कर लें। तो भाई साहब आगे रुक गए वहाँ पे, और वो इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो आप लोग भी सुन लें। काफ़ी लंबी चौड़ी कान है, मतलब इतनी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जितना मैं अब देख के लग रहा है। अब तो जूतों में भी ना नमक लग रहा है, ऐसे ना जूतों में भी ना फील हो रहा है कि नमक नमक है। सर आपको लास्ट पॉइंट दिखाना और बताना है, पॉइंट का नाम है शीश महल। पहले आप सब वो पॉइंट देखिए, उसके बाद वहाँ पर आप लोग पिक बना लें। तो एक छोटी सी बात आप सबके लिए, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं, उन बेशुमार नेमतों में से आज आप लोग उस नेमत का विजिट कर रहे हैं। घर के अंदर 5000 रुपए का मटन लेकर आए, उसके अंदर कीमती से कीमती मसाला जाट डाल दें, उसे बनाएं। उसके अंदर चुटकी पर नमक नहीं है तो 5000 रुपए मटन का कोई जायका नहीं है। अल्लाह ताला ने वो नेमत दी है इस प्यारे पाकिस्तान को। तो आपकी राइट साइड पर कश्मीर पॉइंट नमक ऐसे पड़ा है जैसा कि बर्फ। लेफ्ट साइड पर एक छोटी सी गली है, नाम दे रखा है नथिया गली।
अच्छा जी। अगर आप लोग भी गली की सैर करके आना चाहें तो आ सकते हैं। एक छोटा सा टर्न लेकर बाहर आना है। नतिया गली से जाएंगे आगे यूबिया गली से बाहर 10 से 15 मिनट की वॉक है। घूमकर वापस आगे मैं आपको वेलकम करूंगा शीश महल में। चलो अरे इनको देखना पे, इनको देखना। ये शहरी मामा के पास, मामा के पास। अच्छा जी, तो ये मैं आप लोग को बता दूं, एक छोटी सी गली है। इस गली में हम सारे ही घुस रहे हैं। चलें भाई साहब आएंगे। तो ये हमारे साथ जितना भी ट्रिप है ना, सारे ही घुस रहे हैं। ये बिल्कुल तंग सी है, तो आए जी। अब हम इसमें घुस के ऐसे झोंक के चलना पड़ेगा। टोपी तो दी नहीं उन्होंने, वो जिसके आगे वो लाइट लगानी है, तो हम भी ऐसे ऐसे जा रहे हैं आगे आगे। आप लोग नंबर क्या भी पड़ा है आगे, इधर से बंद हो गई है इधर। निकल भी गए। अच्छा जी, हमारे साथ प्रैंक हो गया है। अच्छा भाई साहब, हम ऐसे चल रहे थे कि लगता है हमने बहुत बड़ा लंबा सफ़र करके आना। आपने तो हमें यहाँ से टर्न दिलवा के ना हमारे साथ प्रैंक कर लिया है। सर बात ये है कि मैं अपनी बात पर कहूँ, शायद आपके पास रिकॉर्डिंग पर भी हो। हाँ, मैं बात क्लियर करता हूँ, सबको आने दें। कहा था कि छोटा सा टर्न लेकर बाहर 10 से 15 मिनट की वॉक है। घूमकर वापस। तो जिस गेट से आप लोग एंटर हुए थे, बिल्कुल स्ट्रेट सामने आपको रोशनी नजर आ रही है। टोटल 10 मिनट का रास्ता आगे आ जाए। अच्छा ये बात है, सारे ना माइंड में 10-15 मिनट रख के घुस गए। हम तो वही 10-15 मिनट के चक्कर में दूसरे के हम आगे चलना। आप लोगों ने भी सुना जैसे कि हमने आगे लंबा सफ़र करना है। तो एक्चुअली हुआ ये है कि हम उधर से जिस जहाँ से इंटर हुए थे ना, वहीं से घूम फिर के वापस आ गए हैं। ऐसे ही है ना, अक्सर लोग निकल के कहते हैं नतिया गली खत्म। Underwater, you can't breathe here. You've been looking for somebody like me. I've been looking for somebody like you. Ooh. And oh, my heart is running out of time. I need you right here by my side, and I can be. ये इसका बेस्ट क्वालिटी का नमक है जो रोजमर्रा आप लोग खाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके एक साइड पर नमक नमकीन है, एक साइड पर मीठा है। प्रैक्टिकली चेक करके देख सकते हैं, दोनों साइड पर उंगलियां चेंज करके। कौन सा स्टूडेंट सबसे पहले बताएगा? नमक नमकीन कैसे हो सकता है, मीठा कैसे हो सकता है? अच्छा जी, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने चेक कर लिया। मेरे ख्याल में इस साइड वाला मीठा लगा है। किसी को मीठा लगा है? नहीं लगा? बच्चा कह रहा है जी बेटा नहीं है। सर आप नीचे स्टेप से देखकर बड़े आराम से आगे आते हैं। अगर आप लोग लाइन के ऊपर गौर करेंगे तो आपके ज़हन में मोहम्मद आएगा। और एक साथ में नीचे की तरफ आ जाए, फिर वाइट में और कोने में जाकर दाल दोबारा रिपीट कर दो। मीम है, मीम तो ये दाल मोहम्मद। ये सर जो शीश मलेरिया की खुदाई है, टोटल खुदाई है मुगल पीरियड की। उस दौर का ये चिजल वर्क शहनी हथौड़ों का काम।